उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुजरात का सूरत शहर प्लेग की दहशत के बाद गुजरात का सूरत भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक बन रहा। भारत में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ऐसी कई सारी योजनाएं आई है जहां पर अंतिम पंक्ति में जो समाज के वर्ग बैठे हैं उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज उसी मुद्दों को लेकर देश की अंजना पवार जी जो अंतिम पंक्ति में बैठे समाज के लोगों के लिए कार्य कर रही है। प्लेग की दहशत के बाद गुजरात में सूरत का भव्य बदलाव हुआ है। वह गंदा शहर जो 1994 में प्लेग की दहशत में प्रभावित हुआ था, विशेषज्ञों को आश्चर्यचकित कर रहा है कि इतने वर्षों के बाद तुरंत भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से इंदौर के बाद द्वितीय स्थान पर सूरत स्वच्छ शहरों में से एक गिना जाता है। भारत को विश्व गुरु की तरफ लेके जाने वाले के लिए सिर्फ अधिकारी वर्ग के लोग काफी नहीं हैं, लेकिन हर समाज के हर वर्ग के लोगों का योगदान महत्वपूर्ण एक अंग बन जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि जब स्वच्छता की बात आती है तो वही अंतिम पंक्ति में बैठे समाज के लोग वही सबसे महत्वपूर्ण योगदान अपना शारीरिक श्रम के साथ साथ पूरा योगदान देते हैं। तभी ना हमारा देश आज स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सूरत शहर जैसे हर शहर जहाँ पर कभी ये कहा जाता था कि मुमकिन ही नहीं है कि सूरत शहर को इतना स्वच्छ बनाना, लेकिन आज वही सूरत शहर जो प्लेग से पीड़ित था, जो एक गंदा शहरों में से गिना जाने वाला शहर, आज देश भर में इंदौर के बाद द्वितीय स्थान पर पहुंच चुका है स्वच्छता अभियान के अंतर्गत। तो ये सब कुछ मुमकिन हुआ है सिर्फ और सिर्फ ऐसे अंतिम पंक्ति में बैठे समाज के वे लोग जिन्होंने जान की भी परवाह नहीं की और उन्होंने उन जगहों पर काम किया जहां पर एक काम करने के लिए हर व्यक्ति सोचता है, लेकिन अंतिम पंक्ति के समाज के वे लोग उन्होंने कभी भी परवाह नहीं की, ना उनके बीमार होने की उन्होंने कभी परवाह की है और ना ही उनकी जान जाने की परवाह की है, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को स्वच्छ रखने के लिए अपना महत्वपूर्ण और संपूर्ण योगदान दिया है। तो ऐसे लोगों का सम्मान भी होना चाहिए और उनकी छोटी छोटी ज़रूरत है उस पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। समाज को जोड़ा गया है, उसमें से इसमें हर समाज को जोड़ा गया है। ये हमारे इसका जो आदमी साहब हैं, हमारे राष्ट्रपति मैडम पहले तो शुक्रिया बोल रहा हूँ। 2012 में जो नानी रिटायर हुई थी नंदा बेन, उनके मैडम के आने के बाद 10 साल के बाद उनको पता नहीं 4 लाख रुपये ग्रेजुएटी दूसरे पैसे निकले। तो थैंक यू सो मच उनका पहले का। देश का विकास हो रहा है, संपूर्ण विकास हो रहा है, क्योंकि अंतिम पंक्ति के समाज के वो वर्ग जो अपना श्रमिक योगदान देते हैं और जो हमारे इस भारत को स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष को स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर शहर को स्वच्छ रखने का जो उन्होंने अपने कंधे पे जो एक निर्णय लिया है, तो उन्हीं लोगों का जब सम्मान होता है तो सही मायने में लगता है कि हमारा देश भारत विश्व गुरु की ओर तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हमारे देश के हर समाज के हर वर्ग के अंतिम पंक्ति में बैठे वो समाज के लोग जिन्होंने अपना संपूर्ण योगदान दिया है हमारे इस देश को स्वच्छ भारत बनाने के लिए, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब उन्हीं का सम्मान होता है, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को लोग समझ कर देखते हैं और उनका भी उन ज़रूरतों को पूरा किया जाता है देश की सरकार के द्वारा। और ऐसे कार्यों को सफल करने के लिए, उनको संपूर्ण सहयोग करने के लिए हमारे साथ मौजूद रही अंजना पवार जी, तो उन्हीं का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसे वंचित वर्ग के लोगों को, ऐसे अंतिम पंक्ति में बैठे उन समाज के उन वर्ग के लोगों को उन्होंने संपूर्ण साथ दिया है और उनको भी छोटी छोटी ज़रूरतों का पूरा संपूर्ण ध्यान रखा है। क्योंकि ये बहुत सच बात है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जहाँ पर स्वच्छता होगी वहाँ पर ही ईश्वर का वास होगा। इसीलिए ऐसे अंतिम पंक्ति में बैठे समाज के उन वर्गों का सम्मान होना, उनको उनका साथ देना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। कुछ ही दिन पहले की घटना है, सूरत में एक ऐसा दुर्घटना घटी है सफाई कर्मचारी को लेकर। उसी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे हमारे साथ वाल्मीकि चैरिटेबल ट्रस्ट के यहाँ पे
जयेश भाई सोलंकी जी आप उपस्थित है, उनके शब्दों में जानेंगे कि आखिर पूरी घटना क्या थी। जयेश भाई बहुत स्वागत है आपका हमारे उज्ज्वल भारत न्यूज चैनल में। पूरी घटना क्या है, आज किसने हम यहाँ कल्पित हुए हैं? हम लोग आज ऐसे राष्ट्रीय आयोग दिल्ली से आए हुए हैं, उपाध्यक्ष श्रीमती अंजना पवार जी, जो आज दौरा सूरत का किया है। जी। यहाँ 6/9/2023 की घटना हुई थी। गटर में गुगाट मैनुअल स्पेंजर के दौरान हुई थी। उसका जायजा करते हुए मैडम आज निरीक्षण कर रही है और साथ ही साथ हमारे दूसरे भी जो काम मैडम ने किया है उनको हम बधाई देते हैं कि जो 3-4 महीने के अंदर जो उन्होंने बोल के गए हैं वो प्राउड ऑफ करते हैं। और पूरी हमारे वाल्मीकि समाज से हम उनका धन्यवाद करने के लिए यहाँ आए हैं। हम लोग वलसाड़ से भी आए हैं, मतलब मैडम का खूब धन्यवाद करते हैं। और बाकी भी कुछ मुद्दे बाकी है हमारे, वो सॉल्व हो सके वैसी कोशिश करते हैं। आज अंजना पवार जी जो हमारे उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो वो यहाँ पर आज पधार रही है, तो उनके समक्ष आप कौन से मुद्दे रखने वाले हो, अहम मुद्दों पर उनको जरा नजर डालिए। जयेश जी। मैडम, जैसा कि एक सफाई कर्मचारी की इच्छा बहुत बड़ी नहीं होती है जी, तो मैं समझता हूँ कि मैडम के माध्यम से मतलब उनके वो होना चाहिए, मतलब मैडम को बताना। गुजरात के दौरान मैडम ने अभी किया है, मतलब अभी स्टार्ट किया है जी। मतलब अभी जो कर्मचारी, जैसे हमारे पास अभी 2-3 लाभार्थी अभी आए हैं जिनके फादर मदर जो कि पिताजी परमानेंट नौकरी सफाई कर्मचारी है, उनको नौकरी नहीं मिली है जी। तो हम मुद्दा रखेंगे, अभी हमारे एजेंडा बनाएंगे जी। कि वो एजेंडा बना के मैडम को हम प्रस्तुत करेंगे जल्द से जल्द। जैसे वो अभी मैडम ने फिलहाल ही अप्रैल में हमारे वहाँ आके वलसाड़ में सूचना दी थी, तो काफ़ी लोग के हमने ग्रेजुएटी 7,06,159 रुपये हम लोग ने निकाला। और जैसे नडियाद में भी निकाले अभी तो ग्रेजुएटी के पैसे, और काफ़ी लोग का नौकरी भी उन्होंने दिया है। फिलहाल भी आज भी हमारा एक ऑर्डर था, जैसे उनके बच्चे को नौकरी मिलती है तो खुशी मिलती है जी। वो काम एक हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है, जिससे रोजी रोटी मिलने बहुत बड़ी बात होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी आप आगे आइए, आगे आइए। हमारे साथ करणी सेना के यहाँ पे करणी सेना भारत के प्रवक्ता यहाँ पे उपस्थित है सुमित सिंह ठाकुर, तो आइए उनसे पूछते। जिस प्रकार से हमें देखा है कि स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू हुआ है वो आज भी कार्यरत है। पहले के समय पे कहा जाता था कि भारत एक ऐसा देश माना जाता था पहले कि वहाँ पे गंदगी का ढेर हुआ, लेकिन आज सूरत शहर इंदौर के बाद देश भर में द्वितीय स्थान पर है, क्लीन सिटी में माना जाता है। तो कुछ ना कुछ स्वच्छ भारत अभियान का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं कार्यरत बहुत अच्छी तरह से हुआ है। तो उसी मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ करणी सेना भी यहाँ पे जुड़ी हुई है, इसी सफाई कर्मचारियों को साथ देने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए। कहते हैं कि सलाह सब देते हैं, इस साथ सहयोग बहुत कम लोग देते हैं। करणी सेना भारत बहुत बढ़ चढ़कर सलाह के साथ भी देने पर यकीन रखती, विश्वास रखती है। तो आइए उसी मुद्दों पर बात करते हैं। हमारे करणी सेना भारत के प्रवक्ता यहाँ पे उपस्थित है, ओवर टू यू सुमित जी। पहले तो बहुत धन्यवाद दूंगा मैं आपको, आपकी पूरी टीम को। और आज जैसे कि आपने बताया कि सलाह सब देते हैं, साथ नहीं देते। समाज में किसी भी व्यक्ति, किसी वर्ग को अगर कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो हमारी करणी सेना भारत टीम जो है पूर्ण रूप से आके उसकी मदद करने का काम करेगी। दूसरी चीज, हमारे प्रदेश प्रभारी अमित सिंह जी के नेतृत्व में आज मुझे यहाँ आना हुआ और हमें सीमा जी के माध्यम से और लेटर हेड के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि मेन मुद्दा सफाई कर्मियों के न्याय और इंसाफ की बात है। क्या होता है कि आज आप देख रहे हैं, भारत जब ऐसी स्थिति में था, जब कोविड का टाइम था, तो कहीं ना कहीं जो सफाई कर्मी हमारे जो थे वो महिला थी या पुरुष था, उन्होंने अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया और आज उनके वजह से मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं बोलूंगा, कोई भी भारत के किसी भी कोने में, जहां तक मेरी आपके मीडिया के माध्यम से आवाज जा रही है, मैं अपील और अनुरोध निवेदन करूंगा कि सफाई कर्मियों का पहले तो हौसला बढ़ाएं। आप उनके घर में देखिए, समझिए वो किस तरह से हमारे यहाँ का कूड़ा, किस तरह की गंदगियों में अपनी जान को जोखिम में डाल के हमें कहीं ना कहीं स्वच्छ बनाने का काम करते हैं। तो हमारी ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जवाबदारी है कि वो भी उनकी अगर कहीं आवश्यकता पड़े तो बढ़ चढ़कर उनके साथ देने का काम करे। और आज जो काम है, आज जो मुद्दा है, मुझे संज्ञान में मिला तो मैं वापिस से चल के सूरत आया हूँ। यहाँ काफी लोग हैं, वरिष्ठ हैं, तो और हमारे सूरत के जो अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल भाई शुक्ला जी, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो मैं ये चाहता हूँ उनकी कोई भी पेंडिंग काम हो, वो चाहे पेंशन का मतलब हो, चाहे वो उनकी नौकरी का मतलब हो,
क्योंकि सफाई कर्मी आप समझ सकते हैं कि मैं कुछ ऐसा शब्द तो यूज नहीं करूंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि उनको बहुत सी चीजों की जागरूक नहीं हो पाते हैं और जिसके कारण वो अपने अधिकारों से वंचित हो जाते हैं, जैसे कि नौकरी मिलना, पेंशन मिलना, उनका पीएफ या जो एक्सेट्रा तमाम सारी जो कानून ने या प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है। तो मैं आज अंजना पवार जी आई, उनको भी आपके मीडिया के माध्यम से चाहूंगा कि वो एक सक्षम अधिकारी हैं और निष्पक्ष रूप से इनकी कहीं ना कहीं मदद करने का काम करें और हमारी पूरी करनी सेना भारत टीम जो है वो इनके साथ में है और जहां जिस स्तर पर इनको आवश्यकता पड़ेगी मैं आप लोगों को अपनी टीवी के माध्यम से वचनबद्ध करता हूं कि मैं सुमित प्रताप सिंह राणा इनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा और इनकी जहां मदद की आवश्यकता पड़ेगी हमारी पूरी गुजरात, दक्षिण गुजरात की पूरी टीम आकर इनके साथ करेगी। जी धन्यवाद। इतना कहना चाहती हूँ अंत में कि एक कहावत है अंग्रेजी में, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी स्वच्छता जहाँ पर होगा ईश्वर का वास भी वहीं होता है। और स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सफाई कर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है पूरे देश को स्वच्छ करने के लिए। हमारे मैं मंजुला सोलंकी बलसाड़ से वाल्मीकि समाज महिला प्रमुख। मैं करनी सेना का आभार मानती हूँ कि हमने जो मुद्दा उठाया है हमारे यहाँ के सफाई कर्मचारियों के लिए, इनमें पूरा सहकार देने के लिए और आगे भी हमें ऐसे सहकार दे और हमारा जो भी हमारी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करने के लिए हम दिल से आपको आभार मानते हैं। और जयेश भाई को भी हम कहते हैं कि भाई जो जिन्होंने नहीं किया है वो करने की इनके पास क्षमता है। बिल्कुल ये क्षमता हमें भी देखकर सीखनी चाहिए। हम इनकी तरह 50% तो नहीं मगर 10% दे। बिल्कुल। और हर एक, मैं तो बोलूँगी हर एक वाल्मीकि नागरिक को जयेश भाई की तरह आगे आए और जो हमारे पड़तल क्वेश्चन है, प्रश्न है, इनके उकेल के लिए आगे प्रस्ताव रखे। और मैडम का भी हम धन्यवाद करेंगे और सीमा मैडम का भी धन्यवाद करेंगे कि इनका पर्सनल टाइम हमें प्रेस के लिए दिया और पूरी करनी सेना का धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथ सूरत के अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद है, प्रफुल्ल शुक्ला जी। प्रफुल्ल जी, सूरत के अध्यक्ष होने के नाते जिस तरह से मैंने देखा कि सूरत दिन प्रतिदिन विकास की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक समय था जब वहाँ पे प्लेग हुआ था तब सूरत में काफी गंदगी फैली हुई थी, लेकिन उसके बाद सूरत को इंदौर के बाद द्वितीय स्थान मिला है सबसे साफ शहरों में से। तो उसके लिए आपको, क्योंकि आप सूरत में रहते हो, तो आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ वाल्मीकि समाज द्वारा जो न्याय की गुहार लगाई गई है, आज हर किसी को स्वच्छ शहर चाहिए, स्वच्छ सिटी चाहिए, अपना घर स्वच्छ चाहिए, बराबर है। लेकिन वो जो सफाई कर रहे हैं जिसको अपना हक मिलना चाहिए वो ज्यादा तो नहीं मांग रहे, कुछ वो कोई भीख नहीं मांग रहे। हम लोग तो मतलब अपनी गाड़ी में, बंगले में अच्छे से रहते, साफ सुथरे रहते, कुछ भी करते, कचरा कहीं भी फेंकते, तो हमारी सेवा तो ये लोग करते। बिल्कुल। तो उसको तो अपना हक मिलना चाहिए ना, बराबर। आज करनी सेना के माध्यम से ये लोग आए हैं कि हमारी बात आप ऊपर तक रखिए। तो यहाँ हमारे प्रवक्ता गुजरात के सुमित भैया है, देवेंद्र वर्मा जी दमन के अध्यक्ष साहब जी, काफी लोग आप आए हैं। क्यों आए हैं? ये लोगों को अपना इंसाफ दिलाने, बराबर है। तो मैं सूरत के माध्यम से, करनी सेना भारत के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो आंदोलन है ये शांतिपूर्वक जो भी हम आवेदन देते हैं तो पूरी सूरत की करनी सेना भारत हम आपके साथ है और ये जो श्रमिक बहनें हैं उसको अपना अधिकार मिलना चाहिए, बराबर है। इसके लिए सिर्फ हमको नहीं, पूरे समाज को ये बात उठानी चाहिए। आज आप करनी सेना से जुड़े हो और आप बोले, ऐसी बात नहीं है। आपके पड़ोस में भी कोई रहता है, बराबर है, अच्छा इंसान हो तो उसको बोलना चाहिए कि गरीब इंसान है, उसको उसका हक मिलना चाहिए, बराबर। आज डेमोक्रेसी है, हम स्वतंत्र है और सरकार भगवान की कृपा से हमको बहुत अच्छी मिली है। नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, ठीक है। तो हमारी बात सरकार भी सुनती है और हमारे यहाँ की मतलब व्यवस्था इतनी अच्छी है। आपने आज एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं तो अभी बच्चा हूँ, पॉलिटिक्स में तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कोई भी वारदात हो जाती है उसके 2-4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद वहाँ पे अधिकारी आती है। लेकिन कभी ऐसा सुना है कि कुछ भी प्रॉब्लम होने से पहले खुद अधिकारी वहाँ जाके सेवा करे? हमारे हर्ष भाई संघवी को देख लो जी, जब साइक्लोन आया सबसे पहले वहां जाके खड़े थे, उसने लोगों से मदद करवाई, बात अलग है, खुद जाके मदद की लोगों को, इतने बड़े आदमी होने के बावजूद एक आम आदमी की तरह सेवा की। जब मोरबी में भी पुल टूटा तब हर्ष भाई संघवी खुद वहां खड़े थे। तो भगवान की असीम कृपा भोलेनाथ की कि हमें बहुत अच्छी सरकार मिली है और इतने अच्छे हमारे भारत माता के, मैं बोलूं तो एक रत्न
भारत की सेवा करने वाले लोग हैं, जो निस्वार्थ ठाकुर साहब है, वर्मा जी है, आप खुद है, अपना काम धंधा कुछ भी है वो छोड़ के बराबर है हिंदुत्व के लिए, देश की सेवा के लिए आगे आते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद। और हम सब ये समित बहनों के साथ हैं। हमारे साथ बस अंजना पवार जी बस आ रही है, उनका आगमन यहाँ पर सर्किट हाउस में, सूरत सर्किट हाउस में हो चुका है। तो बहुत माहौल ऐसा बन रहा है कि जिस प्रकार से हमने आज इस मुद्दे को लिया है, तो हमारे साथ अंजना पवार जी उपस्थित होने वाली है। तो कुछ ही क्षणों में अंजना पवार जी यहाँ पर आ रही है। तो हम मैडम, हम गुजराती को ऐसा है ना, जब कोई काम होता है तो अति उत्साह रहता है, तो हम 10 बार के आभार बोले तो चलो, नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पर सभी का स्वागत है। अंजना जी यहाँ पर आई है सूरत, जो हमारे देश का तृतीय स्थान पर है क्लीन सिटी में, इंदौर के बाद। मैडम, आप सूरत शहर के बारे में क्या सोच रखती हो, और जिस प्रकार से आप कार्य कर रही हो, जो एक ऐसा वर्ग, सफाई वर्ग, कहते हैं क्लीनलीनेस इज टू नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, मतलब कि स्वच्छता ही, जहाँ पे स्वच्छता होगी वहाँ पे ईश्वर का वास होगा। तो उन लोगों के लिए आप काम करती हो, तो आपका क्या अनुभव रहा है अब तक का? देखिए, अनुभव तो क्या ही बताऊं मैं, क्योंकि ये जो अंतिम पंक्ति में बैठा सामाजिक वर्ग है, इस वर्ग के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील है। बिल्कुल, उन्होंने इनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए भरसक प्रयत्न वो करा था और कर भी रहे हैं जी। और उसका उदाहरण जो है मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन से जी। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है वो सीधा सीधा सफाई कर्मचारी वर्ग से जुड़ा हुआ है जी। इसके साथ ही उन्होंने प्रयागराज में जो मान सम्मान कर्मचारियों को दिया, उनके काम से खुश होकर दिया जी। और बनारस का जो कॉरिडोर उद्घाटन हुआ था, उसमें भी हम लोग, आप सब हम जानते हैं कि वो साथ में बैठ के उनके भोजन किए, क्योंकि ये दिखावा नहीं है, ये संदेश है उनका, एक पूरे देश के लोगों के लिए संदेश है कि सफाई कर्मचारी वर्ग जो है वो एक अंतिम पंक्ति में बैठा सामाजिक वर्ग है, इसको मुख्य धारा से जोड़िए, इनको मान सम्मान दीजिए। ये जो लोग हैं उतने ही मान सम्मान के अधिकारी हैं जितना देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक अधिकारी और प्रत्येक कर्मचारी हैं जी। इसलिए इनको मान सम्मान दीजिए, इनके प्रति संवेदना रखिए, इनकी बहुत छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं हैं जी, तो उनको मतलब मन से पूरा करने की कोशिश करें जी। अंजना जी, एक आखिरी सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है, ये आने वाले समय में स्वच्छ भारत अभियान बहुत ही सही तरीके से कार्य कर रहा है, तो आने वाले समय में हमारे देश को अब किस संख्या श्रेणी में देखा जाती हो? क्योंकि ये बहुत पुराने समय में कहा गया था कि भारत कहीं ना कहीं एक ऐसा देश रहा है जहाँ पर गंदगी का कूड़ादान बहुत ज्यादा था, लेकिन आज सूरत शहर को अगर द्वितीय स्थान मिलता है क्लीन सिटी में, इंदौर के बाद, तो कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत अभियान का जो एक अंतर्गत जो कार्यक्रम हुआ है वो बहुत सकारात्मक और सफल रहा है। तो आने वाले समय में, भविष्य में हमारा देश भारत जो है वो कहाँ पर पहुंचेगा, क्या सोच रखती हो? देखिए, ये चीज़ तो बड़ा वो है क्वेश्चन, लेकिन एक बहुत ही साफ साफ इनडायरेक्ट उदाहरण है इसका। हाल ही में जो G20 हुआ जी हमारे देश में, ये सब चीजें हुई है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की वजह से। बिल्कुल, क्योंकि जो G20 में जो राष्ट्र इसमें सम्मिलित हुए हैं जी, उनका जो आवभगत हुई है, उनका जो हमने अतिथि सत्कार जो किया है, वो सब चीजें हैं इसको कि वो लोग ऐसे निराश होके नहीं गए। जो आपका क्वेश्चन था ना कि गंदगी है, ये है, ये सालों पहले का इसमें था जी। प्रधानमंत्री जी के आने से देखिए, देश विदेश में वो गए, वो इसलिए गए कि हम अपने देश को विकसित देश में इसमें शामिल कर दें जी, हम उसको अच्छा प्रेजेंटेशन हमारे देश का वहाँ रखें। बिल्कुल, और ये उसी का नतीजा है कि आज यहाँ पर G20 जैसा एक इतना बड़ा अचीवमेंट और इतना बड़ा सम्मेलन यहाँ पर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हो जाए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। से आज अंजना जी सही मायने में कहा है, G20 में जिस प्रकार से पूरे विश्व से लोग यहाँ पे आकर उन्होंने जो साथ दिया है, वो एक उदाहरण बनता है कि हमारा देश भारत सही मायने में विकसित देशों में भी आज गिना जा रहा है। विकासशील देश तो है ही हमारा देश, लेकिन आज विकसित अमेरिका, रशिया जैसे देशों में आज हमारा देश गिना जा रहा है। चैनल को देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, स्वच्छता जहाँ होगा वहीं पे ईश्वर का वास होगा। तो स्वच्छता के अभियान के अंतर्गत जो सफाई कर्मी हैं, उन पर जो भी
उनका जो न्याय मिलना चाहिए वो तुरंत उनके ऊपर कार्यरत एक्टिवनेस दिखाना पड़ेगा। और अगर कहीं पर चूक होती है तो कर्णी सेना भारत पूरी तरह से उनका सलाह और सहयोग संपूर्ण तरीके से करेगी, ये मुझे विश्वास है। कर्णी सेना भारत की मीडिया कर्मी होने के नाते, एक मीडिया प्रभारी होने के नाते मैं ये सबको आश्वासन देती, विश्वास दिलाती हूँ, कर्णी सेना भारत कहीं पर भी चूकेगी नहीं। और सफाई कर्मी हो, चाहे कोई भी अधिकारी वर्ग के व्यक्ति हो या कोई भी वंचित वर्ग हो, सबका साथ देगी, क्योंकि सबका साथ सबका विकास हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं। इसलिए उज्जवल भारत इसलिए बने रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और अंत में सबका प्रयास। धन्यवाद।